Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to show you how to wrap a love shaped gift. So I am taking a white paper just to cover it first step. So मैंने पहले यहाँ पे एक वाइट पेपर लिया है और वाइट पेपर के जो एकदम एंड पॉइंट है वहाँ पे इसको रख दिया है ताकि जो हमारे गिफ्ट का कॉर्नर पॉइंट है ये अच्छे से दिख जाए। उसके बाद हमने उसके जो पहला साइड है वहाँ पे टेप लगा के सिक्योर कर लिया है और बाकी जो पेपर के एक्स्ट्रा कॉर्नर थे उसको ऐसे मैंने अपने हाथों से खींच के एक डिज़ाइन देने की कोशिश की है ताकि वो सुंदर दिखे। आप चाहो तो आप ऐसे भी उसको रैप करके दे सकते हो या फिर आपको चाहिए कि इसको दोबारा से कुछ रैप करके सुंदर दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलो टेप लिया है ताकि जो कॉर्नर्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन के लिए बनाए थे उनको लगा दूँ तो वो अच्छे लगेंगे। उसके बाद यही सेम प्रोसीड्यूर आपको दूसरे साइड में भी कर लेना है। अब जो हमारा गिफ्ट है वो तैयार है, ऐसे भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप जो चाहिए कि आपको कुछ और करना है तो आप यहाँ के लिए मुझे कुछ और करना था तो मैंने यहाँ पे ले लिया था रैपिंग पेपर। सो इस रैपिंग पेपर से मैंने इसको फिर से रैप करना था क्योंकि यही थीम मुझे मिला था। तो अब मैंने इस रैपिंग पेपर के ऊपर अपने गिफ्ट को रख दिया और उस गिफ्ट के अकॉर्डिंग मुझे अब अपने पेपर को काट लेना था। तो गिफ्ट के अकॉर्डिंग जो रैपिंग पेपर दिया गया था वो ज़्यादा बड़ा था तो उसके लिए मुझे रैपिंग पेपर के दोनों साइड को काटना पड़ा। काट के अपना जो गिफ्ट था उसके अकॉर्डिंग ले आना पड़ा। तो जब इस रैपिंग पेपर का साइज़ और गिफ्ट का साइज़ सेम हो गया उसके बाद मैंने रैपिंग पेपर का एक साइड को ऐसे खींच के इसके हमारा गिफ्ट है उसके मिडिल से थोड़ा ऊपर पॉइंट करके वहाँ पे सेलो टेप लगा दिया और जो दूसरा साइड है उसको भी हमारे गिफ्ट के पास ले आए और टेप से सिक्योर कर दिया ताकि जो ये पे जो एक कॉर्नर पॉइंट है वो बन जाए क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट पे हमें कुछ और काम करना था। तो इतना हो जाने के बाद जैसे लास्ट टाइम हमने वाइट पेपर को खींच के कुछ अलग एक डिज़ाइन देने की कोशिश की थी, यहाँ पे भी हम वो सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं वो खींच के उसको एक साथ करने की कोशिश कर रही थी पर ये रैपिंग पेपर जो है वो फिसल रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि गलती से मैंने जो वो प्लास्टिक वाला रैपिंग पेपर ले लिया था। तो जब भी आप ऐसा कुछ रैप करना चाहो तो आप प्लास्टिक वाला रैपिंग पेपर यूज़ मत कीजिए, एक और होता है कागज़ वाला वो यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इनको मैंने कुछ भी करके उसको खींच के एक शेप में लाने की कोशिश की ताकि कुछ भी करके वो एडजस्ट हो जाए और मैं टेप यहाँ से काट काट के उसके ऊपर लगा रही थी कि कुछ भी हो जाए पर एडजस्ट हो जाए बस। तो एक साइड में तो एडजस्ट हो गया। अब मैं दूसरे साइड पे भी सेम कर रही थी पर दूसरे साइड पे मैं एंड पॉइंट तक नहीं कर रही क्योंकि मुझे मिडिल पॉइंट तक करना था। तो मैंने जहाँ तक मुझे चाहिए था वहाँ तक मैंने पेपर को खींच के डिज़ाइन करके चिपका दिया सेलो टेप की मदद से। उसके बाद जो मेन पॉइंट था यहाँ पे क्योंकि ये पेपर फिसल रहा था, हो ही नहीं रहा था तो जैसे तैसे मैंने उसको एक डिज़ाइन करके और खींच के सेलो टेप की मदद से सिक्योर कर लिया था क्योंकि मुझे जो एंड पॉइंट था वो थोड़ा अलग सा चाहिए था, वहाँ पे मुझे कुछ बो डिज़ाइन करना था। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगा दिया, सेलो टेप लगा दिया ताकि डिज़ाइन दिखे, एक्चुअली समझ में तो आए। फिर जो था वो एंड पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे मैंने इसको खींच के उसके जो वो डिज़ाइन ख़राब लग रहा था उसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया क्योंकि वहाँ पे जो पेपर था वो पेपर अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मैंने उसको इसके नीचे कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर ये इसको चढ़ा के यहाँ पे सेलो टेप की मदद से सिक्योर कर देते और एंड पॉइंट पे जो हमारा बो बनाना था वो हम बना लेते। लेकिन जो पेपर था वो यहाँ पे फिसल रहा था तो हम बो नहीं बना पाए तो हमने यहाँ पे एक आर्ट सा कुछ बना दिया था ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। तो ये बनाना हो जाने के बाद हो गया था हमारा कंप्लीट जो हमें बनाना था। तो अब हमने इसके ऊपर जो कहा था कि कॉर्नर पे हमें कुछ करना था बिकॉज़ कॉर्नर पे हमें एक रोज़ लगाना था। तो ये रहा कंप्लीट लुक, ये कंप्लीट हो गया था अब। तो आप लोग का कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा।